आज हम 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 20 करने वाले हैं। विद्यार्थी का नाम लिखेंगे, आप कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे और रेखाएं और कोण आज का टॉपिक रहेगा, रेखाएं और कोण। तो देखते हैं पहले, सबसे पहले क्या है, आकृति एक दिखाई दे रही है आपको। देखिए आकृति एक, स्क्रीन पर भी फिगर दिखाई दे रही होगी। देखिए तो क्या बताने की कोशिश की उसने आकृति एक में, कहता रेखाएं ए बी और सी डी आपको दिखाई दे रही है। रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। दो रेखाओं के प्रतिच्छेद करने पर शीर्षाभिमुख कोणों के दो युग्म बनते हैं। शीर्षाभिमुख कोणों के जिनके सिरे मिले हुए हैं, जैसे कि ये है और एक ये, इनके क्या मिले हुए जी, सिरे मिले हुए हैं। और एक ये है और एक ये है, इसके भी क्या मिल रहे हैं, आपके सिरे मिल रहे हैं। तो ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, आप विपरीत दिशा में बनते हैं और एक दूसरे क्या होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। यानी कि एक बराबर जो है वो हमेशा बराबर होगा दो के, एक बराबर रहता है हमेशा दो के, और तीन बराबर रहेगा किसके, चार के। कोण तीन बराबर रहेगा चार। जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं हमेशा वो बराबर रहते हैं, एक बराबर रहेगा दो के और तीन बराबर रहेगा हमेशा चार के। यही इसने उसमें समझाने की कोशिश की है। अब देखते हैं आकृति दो। आपको स्क्रीन पर आकृति दो दिखाई दे रही होगी। उसके अंदर कहता है रेखा एम और एन, रेखा एम और एन को रेखा एल दो बिंदुओं पर छेद करते हैं। तो यहाँ कर रही है और एक यहाँ कर रही है, ठीक है। ये अलग अलग कर रही है, विभिन्न बिंदुओं पर काट रही है। रेखा एल जो है एम और एन को अलग अलग बिंदु पर काट रही है। यह रेखा जो दो या अधिक रेखाओं को, एक ऐसी रेखा जो दो या अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, तो वह रेखा तिर्यक रेखा कहलाती है। ये जो रेखा है आपकी, ये रेखा आपकी कहलाती है तिर्यक रेखा, ठीक है। पहले एक तिर्यक रेखा, यानी कि अब जो कोण बाहर की ओर बने होते हैं वो कहलाते हैं बाह्य कोण। जैसे 1, 2, 7 और 8 ये बाहर की ओर है, ये क्या है, बाहर की ओर। तो ये आपके कहलाते हैं बाह्य कोण। क्या कहलाते हैं जी, आपके बाह्य कोण। कौन कौन से हो गए, एक कोण 1 हो गया, कोण 2 हो गया, कोण 7 हो गया, कोण 8 हो गया। और ये जो अंदर की ओर है, रेखाओं के बीच में है जो बने हुए, वो कहलाते हैं आपके आंतरिक कोण। क्या कहलाते हैं आपके, आंतरिक कोण, आंतरिक कोण, ठीक है। आंतरिक कोण में आपके क्या जाएंगे, कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। ये जो अंदर है बीच में बने हुए रेखाओं के, वो कहलाते हैं आपके आंतरिक कोण। यही इस फिगर में आपको समझाने की कोशिश की है आकृति दो। अब देखते हैं हम आकृति 3। अब जो आपको संगत कोण के बारे में जानकारी दी गई, आपको आकृति दिखाई दे रही हो, फिगर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। कहता है जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, दो रेखाओं को तिर्यक रेखा क्या कर रही है जी, काट रही है, तब दोनों रेखाओं की संगत स्थितियों में बने कोणों को संगत कोण कहा जाए। दोनों रेखाओं की संगत स्थितियों में, संगत स्थितियों मतलब एक ही ओर बने कोणों क्या कहते हैं जी, संगत कोण कहते हैं। समांतर रेखाओं के संगत कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर रेखाएं समांतर हैं तो जो उनके जो संगत कोण होंगे बराबर। संगत कोण का मतलब है जैसे ये ऊपर है तो ये भी क्या होंगे, ऊपर। अगर ये नीचे है तो ये भी क्या होंगे, नीचे। ये कहलाते हैं आपके संगत कोण। और अगर रेखाएं समांतर तो संगत कोण क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि एम और एन समांतर है आकृति 3 में, एक का संगत कोण क्या होगा, 5। ये ऊपर है तो ये भी क्या है, ऊपर, और एक ही साइड में है, ठीक है। तो एक बराबर कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। और आपको लिखा हुआ है कि 3 का संगत कोण, 3 का संगत कोण क्या होगा जी, 7 होगा। 3 का संगत कोण 7 होगा, 3 बराबर किसके होगा, 7 के होगा। इसी प्रकार आपसे पूछा गया 2 का संगत कोण। 2 का जो संगत कोण है वो आपका क्या होगा, ये ऊपर है तो इसका ऊपर क्या है, 6। 2 का संगत कोण 6 और 2 बराबर किसका होगा, इसलिए 6 के होगा। और आगे पूछा गया 4 का संगत कोण। कोण 4 का, ये नीचे की ओर है तो इसका नीचे की ओर 8 है। 4 का संगत कोण क्या होगा, 8 होगा, और 4 बराबर इसलिए क्या होगा, 8 होगा। समझ गए, ये आपके हैं संगत कोण। इसी तरह से अगला टॉपिक है इसके अंदर एकांतर कोण। क्या है जी, एकांतर कोण। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसी फिगर से समझेंगे हम। एकांतर कोण में कहता है जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे, तब दो कोण जो आसन कोण ना हो, जो कि आंतरिक या बाह्य कोण हो, तथा तिर्यक रेखा की विपरीत दिशा में हो, तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में हो, आंतरिक हो या बाहर हो, ठीक है। तो आपके क्या कहलाते हैं जी, आपके एकांतर कोण कहलाते हैं।
समांतर रेखाओं के एकांतर कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब आकृति 3 आपने देखी, उसने कहा विपरीत दिशा में हो, एक इधर तो एक उधर, ठीक है, या तो आंतरिक हो या बाह्य हो। और विपरीत दिशा का मतलब क्या, एक 4 है तो एक क्या होगा 6 होगा, एक 3 है तो एक क्या होगा 5 होगा, या तो आंतरिक होंगे बाह्य। बाह्य का मतलब इधर 1 है तो इधर बाह्य कौन सा है 7, ये बाह्य एकांतर कोण है, ये क्या है आपके आंतरिक एकांतर कोण है, ठीक है। तो उसने कहा कि 4 का अंत्य कोण 6 होगा, 4 का कितना होगा अंत्य कोण 6 होगा एकांतर कोण, और 4 बराबर इसलिए 6 दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। उस तरह से उसने कहा कि 3 का क्या होगा जी, 3 का एकांतर कोण कितना होगा 5 होगा, और 3 बराबर इसके 5 के। एकांतर कोण में कुल मिला के ये कि जेड बनता है, क्या बनता है जेड। ये देखिए 4 के साथ क्या बनना है ये आपका 6, ठीक है, ये जेड, इस तरह की जेड की आकृति बनती है, ठीक है कि नहीं। अब इसको आगे बढ़ा दूंगा, ये आगे बढ़ जाएगा तो ये भी उल्टा जेड हो गया ये, तो ये बराबर होगा इसके, ठीक है कि नहीं। इसको मिला दे तो उल्टा जेड है, ये यहाँ से यूं यूं और यूं, ठीक है, तब भी ये भी क्या है जेड है, और ये भी क्या है आपका जेड। जो जेड की आकृति बनेगी समझो वो कौन कोण होंगे, एकांतर कोण होते हैं, और वो कोण हमेशा क्या होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है जी। अब इसी के अगर हम बाह्य कोणों को देखें, आकृति 3 के बाह्य कोणों को अगर हम देखते हैं तो उसमें बाह्य कोण क्या होगा, एक बराबर किसके होगा, एक का बाह्य कोण क्या होगा, एक इधर है तो उसका होगा 7 होगा, और ये भी क्या होगा एकांतर बाह्य कोण होंगे, एकांतर बाह्य कोण होंगे। एकांतर बाह्य कोण में एक बराबर किसके होगा 7 के होगा, एकांतर बाह्य कोण, ठीक है। जेड ही बन रहे हैं लेकिन बाहर की ओर एक इधर इधर। इसी तरह से 2 बराबर किसके होगा 8 के होगा। 2 का एकांतर बाह्य कोण कितना होगा, एकांत 2 का कितना हो गया आपका 8 हो गया, 2 का कितना होगा जी आपका 8 हो गया, और 2 बराबर किसके होगा 8 के, ठीक है जी। अब आप आ जाइए अभ्यास पर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। ये आपके जो एकांतर अंत्य कोण है जो अंदर की ओर जेड बनाएंगे, और जो बाहर की ओर बनाएंगे वो आपका, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ एक बार आपको। ये है आपका जेड तो आपका बनेगा ही, समझ लीजिए आप इस चीज़ को, तो आप समझ ही लीजिए। आप इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, जेड तो ही बनी रहा है लेकिन ये बाहर की ओर है, एक इधर और एक इधर, तो ये भी क्या होते हैं आपके बराबर होते हैं, ठीक है। एकांतर कोण ही होते हैं लेकिन क्या होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है जी, एकांतर बाह्य कोण। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। एक पहला क्वेश्चन देखिए, अभ्यास में आपको दे रखा है। पहला क्वेश्चन आकृति 4 दिखाई दे रही है आपको स्क्रीन पर भी। कहता है यदि ए बी समांतर है सी डी, ए बी समांतर है सी डी, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। हम ये जानते हैं कि इनके सिरे मिल रहे हैं, इन कोणों के, इन कोणों क्या मिल रहे हैं सिरे मिल रहे हैं, तो इस शीर्षाभिमुख कोण होंगे और क्या होंगे बराबर होंगे, वाई बराबर 130। कारण शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। जिनके सिरे मिले होते हैं क्या होते हैं शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, 2 रेखा अगर एक दूसरे को काटते हैं। उसके बाद ये जेड बन रहा है, ये क्या बन रहा है आप देखिए जेड बन रहा है, आंतरिक एकांतर अंत्य कोण है ये अंदर की ओर है, अंदर की ओर है ना, और जेड बना रहे हैं, ये इधर विपरीत दिशाओं में है, अंदर की ओर होते हैं समांतर रेखा और विपरीत दिशाओं में होते हैं। तो x बराबर होगा आपके y। कारण क्या होगा एकांतर अंत्य कोण, ठीक है ये। और x तो x है, y का मान कितना निकाल चुका हूं मैं 130, तो x 130 आ गया और y भी 130 आ गया, ठीक है जी, बहुत आसान। बस आपको जो कंडीशन बताई गई वो याद होनी चाहिए। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, आकृति 2 में स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आकृति 2 में यदि ए बी समांतर सी डी, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ए बी और सी डी समांतर हैं तो कहता है x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं कहता हूँ x बराबर तो सीधा सीधा होगा जी 50। क्यों? क्योंकि ये है एकांतर अंत्य कोण, एकांतर अंत्य कोण, ठीक है जी। आप देखिए क्यों होंगे, क्योंकि ये बन रहा है z, ये इधर और ये इधर, ठीक है। समांतर रेखा है और विपरीत दिशा में कोण है, एक इधर है तो एक इधर है, ठीक है। तो ये हो गया x बराबर 50 एकांतर अंत्य कोण। अब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखूँ एक साथ, तो यहाँ से यहाँ तक ये और ये भी तो z बना रहे हैं, ये भी क्या बना रहे हैं z, यहाँ यूं यूं और यूं,
तो ये एकांतर कोण हो गया पूरा, ये पूरा क्या होगा एकांतर कोण, इसके एकांतर हो गया। और ये मिल रहा है, दो चीजें मिलकर बन रहा है, ये बन रहा है इन दो से 50 + y, 50 + y बराबर किसके होगा जी 127, इसके 127। कारण क्या रहेगा आपका, यही एकांतर अंत्यकोण। 50 को उठा कर चलेंगे, काय का हो गया आपका हो जाएगा माइनस का, और घटाने में तुम एक्सपर्ट हो, कितना आ गया 77 डिग्री आपका, वाई कितना आ गया 70 डिग्री। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आपको याद होना चाहिए एकांतर कोण क्या है, अंत्य कोण क्या है, ठीक है भाई संगत कोण क्या होते हैं। अगर आपको ये याद है तो आप समझ लेते हैं आप इसको अच्छे से, तो आपको कोई दिक्कत इसमें क्वेश्चनों में नहीं आएगी। संगत कोण आपको पता होना चाहिए, एकांतर कोण आपको पता होना चाहिए, ठीक है। संगत कोण में फिर से बताया था आपको एक बार, संगत कोण कौन से हैं जी, जो एक ही साइड में हो संगत, ये एक, ये क्या आपके संगत कोण, या 3, ये 4, ये ऊपर है एक ही दिशा में होंगे, जैसे 5 और ये 6 नीचे है दोनों के दो, ठीक। एकांतर कोण आप समझिए जेड बनाते हैं, ठीक है। अंत्य एकांतर कोण जो अंदर की ओर होंगे, बाह्य एकांतर कोण जो बाहर की ओर, ठीक है। शीर्षोन्मुख कोण जिनके सिरे मिले हो। उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट अच्छे समझ में आ गई होगी, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।